गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेटर राइटिंग कैसे करते हैं यह पढ़ने वाले हैं। लेटर राइटिंग पत्र लेखन है ना। पत्र लेखन देखिए, मैं आपको एक पीडीएफ भी शेयर कर रही हूँ तो जिसमें मैंने पत्र लेखन और पत्र का एक नमूना भी दिया है। पत्र दो प्रकार के होते हैं ना, पत्र के दो प्रकार होते हैं। एक होता है अनौपचारिक, दूसरा होता है औपचारिक, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल, है ना। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल और औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर, है ना। अब अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर आप किसे भेजते हैं? तो इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र हम परिवार के लोगों, सगे संबंधियों के बीच जो पत्र व्यवहार करते हैं यानी हमारे रिलेटिव्स होते हैं उन्हें भेजते हैं, मित्रों को भेजते हैं। औपचारिक पत्र यानी जो फॉर्मल लेटर होता है वो होता है आवेदन पत्र, यानी हमें कुछ प्रार्थना करनी है तो वो पत्र होता है, कुछ शिकायत करनी है यानी कंप्लेंट लेटर होता है, या व्यावसायिक पत्र यानी कुछ बिजनेस से रिलेटेड जो पत्र होता है वह होता है। तो औपचारिक पत्र मीन्स फॉर्मल लेटर एंड अनौपचारिक पत्र मीन्स इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पर मैंने आपको एक पत्र लेखन का नमूना दिया है, उसी के आधार पर पत्र लेखन जो क्या है उसे हम समझ जाएंगे। अब पत्र लेखन यानी जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज हो गया है। आज जो पत्र भेजे जाते हैं वो ईमेल पत्र होते हैं, क्योंकि आज कंप्यूटर से पत्र भेजते हैं तो उस पत्र को कहते हैं ईमेल पत्र। तो जो फॉर्मेट मैंने आपको अभी लेटर राइटिंग में दे रही हूँ मैं आपको, वो ईमेल पत्र का फॉर्मेट है। और उसमें जो लेटर सेंड करता है यानी जो पत्र भेजता है उसे अपना एड्रेस देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर प्रश्न है, मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखे, यानी जो फ्रेंड है, फ्रेंड का जो बर्थडे है उसी के ऊपर उसे विश करने के लिए लेटर राइटिंग करना है। ये हो गया प्रश्न। अब शुरुआत कैसे करनी है? जैसा मैंने पीडीएफ में दिखाया है आपके सामने जो लेटर है, सबसे पहले पत्र लेखन में दिनांक लिखना होता है। दूसरी बात, जो भी पत्र लेखन में हम लिख रहे हैं, नमस्कार लिख रहे हैं या पत्र का अंतिम जो कर रहे हैं, पत्र का जो अंतिम पैराग्राफ लिख रहे हैं, अंतिम में जो अपनी जानकारी लिख रहे हैं, जो कुछ जानकारी हम देंगे सारी चीज़ें यहाँ पर पत्र में बाईं तरफ लिखी जाती है। सबसे पहले ऊपर में शुरुआत होगी पत्र की दिनांक को लिख के। अब दिनांक भी किस तरह से लिखा जाएगा? जैसे आज 6 अक्टूबर है तो 6 अक्टूबर 2020 यानी जो तारीख है, जो डेट है उसे हम अंक में लिखेंगे, नंबर्स में लिखेंगे, और जो महीने का नाम है उसे हम वर्ड्स में लिखेंगे यानी शब्दों में लिखेंगे। 6 अक्टूबर 2020, 6 अक्टूबर 2020। अब यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है डेट लिखने के बाद, क्योंकि ये ईमेल पत्र है तो इसका फॉर्मेट जो है थोड़ा अलग है। तो डेट लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे। अब आप जिसे लेटर लिख रहे हैं उसका संबोधन लिखेंगे, है ना। लेटर आप किसे लिख रहे हैं? पत्र फ्रेंड को, तो आप नीचे एक लाइन छोड़कर मित्र को संबोधन लिखेंगे, प्रिय मित्र विजय, और उसे नमस्कार लिखेंगे, सप्रेम नमस्कार। प्रिय मित्र विजय, सप्रेम नमस्कार। संबोधन लिखने के बाद फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे जैसा पत्र में दिया गया है। उसके बाद आप जिस कारण आप पत्र लिख रहे हो उस मुख्य विषय पर आप पत्र की शुरुआत कर देंगे। जो मुख्य विषय है उसे 2 या 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा मुख्य विषय क्या है पत्र लिखने का, कि जो मित्र का जन्मदिन है तो उसे बधाई देते हुए पत्र लिखना है। यहाँ पर अब इस पैराग्राफ में बधाई देते हुए पत्र की शुरुआत कर देंगे।
तुम्हारे जन्मदिन की दावत का निमंत्रण मिला है ना। मित्र को पत्र लिखा जा रहा है तो मित्र ने जो इनविटेशन भेजा है वो मिल गया है, ऐसा उसे बताना है। यह जानकर खुशी हुई कि 24 अक्टूबर को तुम अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हो, है ना। मित्र को जो हम पत्र लिख रहे हैं तो ये हमें जान के खुशी हो गई है कि 24 अक्टूबर को तुम्हारा जन्मदिन है और वो तुम धूमधाम से मना रहे हो क्योंकि तुमने मुझे इनविटेशन भेजा है। तुम्हारे 12वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर अपने फ्रेंड को बर्थडे विश करना है कि तुम्हारा जो 12th बर्थडे है उस पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तो ये हो गया आपका मुख्य विषय एक पैराग्राफ में। अब आप एक पैराग्राफ हो जाएगा तो आप एक लाइन छोड़ देंगे, यानी एक पैराग्राफ होने के बाद एक लाइन छोड़ के दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। मैं तुम्हारे जन्मदिन के समारोह में शामिल होने वाला था, इसके लिए मैंने पूरी तैयारी भी कर ली थी, परंतु एकाएक मेरी तबीयत बिगड़ गई है ना। फ्रेंड को क्या इन्फॉर्म करके लिखना है कि मैं तुम्हारे जन्मदिन के समारोह में आने वाला था, लेकिन क्या हो गया, मैंने तैयारी भी कर ली थी लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई है। फ्लू के कारण तेज़ बुखार है, मुझे बुखार फ्लू हो रहा है और फ्लू के कारण मुझे तेज़ बुखार यानी मेरी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई है। शरीर में काफ़ी कमज़ोरी है, मेरे शरीर में काफ़ी कमज़ोरी यानी वीकनेस आ गई है, इस कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन की दावत पर नहीं आ पाऊँगा और इसी कारण से मेरी तबीयत जो ख़राब है तो मैं जो तुम्हारे जन्मदिन की जो दावत है उसमें मैं शामिल नहीं हो पाऊँगा। इसका मुझे बहुत खेद है, इसके लिए मैं तुमसे क्या करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, तुम्हें सॉरी बोलता हूँ, इसका मुझे बहुत दुख भी है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें लंबी उम्र और सुखी जीवन दे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें लंबी उम्र दे और सुखी जीवन दे। मैं किशोर कथाओं का एक सेट भेज रहा हूँ। अपने फ्रेंड को आप क्या भेज रहे हो, एक किशोर यानी स्टोरी का सेट भेज रहे हो, तो वही लिखना है कि मैं किशोर कथाओं का एक सेट भेज रहा हूँ। आशा है तुम्हें पसंद आएगा। आई होप सो, तुम्हें जो मैं सेट भेज रहा हूँ वो तुम्हें पसंद आएगा। उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है उसके लिए भी आप लोग क्या करेंगे, एक लाइन लीव करेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। पूरी तरह ठीक होने के बाद मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा तो मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। एक बार फिर बधाई, एक बार फिर से बधाई लिखना है, एक बार फिर बधाई। लेटर यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है। एक लाइन छोड़कर अपनी जानकारी नीचे लिखनी है। तुम्हारा मित्र, एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है तुम्हारा मित्र। आपका नाम लिखना है आपको कौशल गांधी, और आप कौन से प्लेस पे रह रहे हो एटलीस्ट एक लाइन में आप लिख सकते हैं, है ना। तो एक लाइन छोड़ के तुम्हारा मित्र कौशल गांधी, द्वारका, नासिक। अब एक लाइन आपको और छोड़ना है और पत्र के अंतिम में, क्योंकि ये ईमेल पत्र है ना, ईमेल पत्र है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जो आपका ईमेल आईडी है वो उसे आपको लिखना है। एक लाइन छोड़कर अंतिम में आपको लिखना है ईमेल आईडी डैश। अब यहाँ पर सही ईमेल आईडी कोई अपना नहीं लिखेगा, केवल आपको इतना ही लिखना है abc@xyz.com, है ना। सही ईमेल आईडी कोई नहीं लिखेगा और ईमेल आईडी देते हुए आपको लेटर कंप्लीट करना है। ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। सारी चीज़ें लिखनी है लेकिन आपको लास्ट में ईमेल आईडी लिखना ही है ना स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा एक पत्र का फॉर्मेट, अनौपचारिक पत्र का, जो कि मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए लिखा गया है। स्टार्टिंग में आप डेट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के जो उसे संबोधन करना है वह पंक्ति आप लिखेंगे जो भी मित्र का नाम है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपका जो पत्र का मुख्य विषय है आप उसे 2 या 3 पैराग्राफ में लाइन छोड़ेंगे। पैराग्राफ जब बदलते हैं तो आप एक लाइन छोड़ देंगे। पत्र का अंतिम पैराग्राफ भी क्या करेंगे, आप लाइन छोड़कर लिखेंगे और अंत में अपना नाम देने के लिए भी आप एक लाइन छोड़ेंगे, अपना नाम लिखेंगे, आपका एक पंक्ति में एड्रेस लिखेंगे और एक लाइन छोड़कर अंतिम में आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे।
ईमेल आईडी लिखना बहुत ज़रूरी है और उसमें आपको सही ईमेल आईडी नहीं लिखना है। आप ABC डॉट डॉट करके भी लिख सकते हैं या ABC जैसे मैंने लिखा है @xyz.com इस तरीके से भी लिख लेते हैं। तो ये होता है हमारा ईमेल पत्र। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको PDF भी शेयर किया है, तो आप PDF पर जो मैंने लेटर दिया है उस लेटर को आप हिंदी की नोटबुक में लिख लेंगे।